जय हिंद दोस्तों, आप सबों का अपना चैनल एम्बिशन ट्यूशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं 12th का हिंदी का एक पाठ यानी कि बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। कल मैं लेखक परिचय का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ था, यदि आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज मैं लेखक और पाठ संबंधित ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। यह ऑब्जेक्टिव तीनों संकाय के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी और आर्ट के लिए भी। तीनों संकाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो यह क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करते हैं एकदम जोश जुनून के साथ। और जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए आप लोग और अच्छे मार्क्स ले आइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप उठा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है यह आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए जो बातचीत है ना, बातचीत पाठ है, बातचीत, ठीक है। बातचीत जो पाठ है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। यह एक ललित निबंध है। यह एक क्या है? ललित निबंध है। इसमें बातचीत के माध्यम बताया गया है कि जो बातचीत कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, सारांश जब आपको देंगे उसी समय आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इसकी रचना जो है बातचीत क्या है। तो यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। देखिए जो भी क्वेश्चन है यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यही आपको एग्जाम में 24 में आएगा, तो आएगा इसी में से आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो आप लोग जान रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी थे, वह भारतेंदु युग के रचनाकार थे, ठीक है। किस युग के थे? भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट था। लेकिन उनकी माता का नाम पार्वती देवी थी। क्या थी? पार्वती देवी, ठीक है, याद कीजिएगा उसको भी। फिर कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो वह बातचीत के जरिए निकल सकता है। यदि हमारे अंदर जो गांठ होगा उसे जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक वह नहीं निकल पाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो इसका साधारण सा आंसर है बालकृष्ण भट्ट। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म, देखिए लेखक संबंधी जन्म या मरण यह पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग लेखक के जन्म और मरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करने की कला। क्या होता है? बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला सबसे अधिक और सबसे प्रचलित है यूरोप के लोगों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यदि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं जान पाते, और जो ये सृष्टि है हमको गूंगा सा प्रतीत होता, ठीक है। तो वाक शक्ति के माध्यम से ही हम लोग सृष्टि में सब कुछ जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है। यदि वाक शक्ति नहीं रहता तो हम नहीं जानते। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वाक शक्ति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो देखिए किसी से आप बातचीत कीजिएगा तो आपका जो मन होगा वह स्वच्छ और हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ और हल्का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। देखिए इसमें जो एडिसन है, एडिसन, ये इसी ने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार होता नहीं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यह कथन एडिसन का है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है। तो देखिए यह जो कथन है यह बेन जॉनसन का है। यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का है। देखिए असल बातचीत तो सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होता है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो अपने दिल खोलकर बात करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं, अपना जो समस्या होता है उसके समीप रखते हैं और वो अपना समस्या इसके समीप रखते हैं। तो असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकता है। यदि तीसरा व्यक्ति आ जाए तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, बात करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, वह दूसरे किसी मुद्दे पर बात करने लगते हैं। तो असल बातचीत दो ही व्यक्तियों में होते हैं। लेकिन 3, 4 या 5 व्यक्ति आ जाए तो वह बातचीत नहीं, वह राम रमौल होने लगता है। अगर 4-5 आदमी आकर के बात करने लगे तो वह राम रमौल होने लगता है, यानी कि हंसी मजाक वाला बात होने लगता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर नांदी पाठ। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई। तो देखिए ऑप्शन दिया है माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता अहिल्या देवी, माता पार्वती देवी। लेकिन देखिए बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के लिए रुचि और लालसा जगाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, पार्वती देवी। उसके बाद कह रहा है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो देखिए मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर कह रहा है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बातचीत की शैली। यहाँ पे बातचीत की शैली होगा। ठीक है, बातचीत की शैली। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यह 20 क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 20 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।